जैसा कि आप जानते हैं, कोटा में करीब 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं कोचिंग सेंटर में, ख़ास तौर से इंजीनियरिंग और मेडिसिन के लिए। 2 लाख छात्रों में से करीब 25% राजस्थान के हैं। अब मेरे पापा की कंडीशन नहीं है कि भाई मुझे ज़्यादा पढ़ा सके, तो और इस अनुप्रति योजना से हमें लाभ तो हुआ है बहुत कुछ, लेकिन है ना, मतलब मैं आपसे ऐसे पूछना चाहती हूँ कि मतलब मैं आपसे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं कर सकती, पर क्यों थोड़ा क्यों बहुत, नहीं कर सकते? करो जो करना है। क्योंकि आप बड़े हो ना। नहीं नहीं नहीं, जो भी पूछना है आप अगर क्वेश्चन करते हो मुझे उसका फायदा होता है, मतलब क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा पूछा जो मुझे मालूम नहीं है तो फिर मैं पता लगा के अपनी नॉलेज बढ़ा देता हूँ। मैं अब हजारों बच्चों से मिला हूँ, हाँ, मगर जब मैं ये सवाल पूछता हूँ मुझे बस 4-5 जवाब मिलते हैं। इंजीनियरिंग, डॉक्टर, यस सर, आर्मी, यस, आईएएस यस। और जज या टीचर या लॉयर। तो ये छठा जवाब क्यों नहीं मिल रहा है या सातवां जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? मतलब करने की तो बहुत चीजें हैं, यस सर। तो सारे के सारे बच्चे बस यही 5 चीजें, यही 6 चीजें क्यों चाहते हैं? अच्छा, अगर आप लोगों को चॉइस दी गई कि जो आप करना चाहते हो, मतलब कोई भी चॉइस, कुछ भी कर सकते हो, तो आप क्या करते हैं? सर मैं फिर भी डॉक्टर ही बनना चाहती हूँ। अच्छा, अगर आपको ये चॉइस दे दी होती कि भाई आपको हम स्पेस में भेजेंगे, तब भी आप डॉक्टर बनती? यस सर। तब भी? हाँ। राहुल जी, मैं 16 साल का था और मेरे पिताजी ने कहा तुमको आईआईटी देना है, यस सर। और मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया। तो आप खुश नसीब हैं कि आपके माता पिता ने आपको जो करना चाहा आप किए। नहीं नहीं, मेरे पर माता पिता ने कहा, मेरे माता पिता ने, बहुत दबाव होता है हमारे माता पिताओं का। नहीं, मेरे पिता ने मुझसे कहा कि तुम सब चीज को देखो और फिर उसके बाद में निर्णय लो। मेरा कहना है कि अब तो आपने चॉइस कर ली है यस और आप अब डॉक्टर बनोगे और इंजीनियर बनोगे, बट लाइफ में बहुत सारी और भी चॉइसेस होती हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि आप डॉक्टर बन गए और आपको पता लगा मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने सर 12th तक मेहनत की थी सर कि मेरा सर 12th के साथ निकल जाए, लेकिन नहीं निकला। था कि सर कि रह गया, सब दोस्तों को सिलेक्शन हो गया था, किसी को आईआईटी पटना में मिल गया था साथ पढ़ने वाले को, किसी को कोटा में ही मिल गया था। तो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का सही समावेश में हमें बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम हर बच्चे की वीकनेस को आइडेंटिफाई करके कस्टमाइजेशन ऑफ एजुकेशन की तरफ जा सकें। हमारा सिस्टम बेसिकली सिलेक्शन का है, और किस चीज के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं? ये मेमोरी के लिए। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है, जो सुन लेता है बात, जो अजीब सवाल नहीं पूछता, जो कंट्रोवर्शियल बात नहीं कहता, उसको वो सिलेक्ट कर देते हैं। जो बेचारा क्लास के पीछे बैठा होता है, वो कंट्रोवर्शियल बात करता है, वो दुनिया को दूसरे तरीके से देखते हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ये सिस्टम है। क्या कहूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। रिलैक्स करो, कुछ नहीं होता है। आपको ऐसे लगना चाहिए कि आप घर में बैठे हो फैमिली के साथ। सर मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। आप पूछ रहे थे कि बच्चे कम करियर ऑप्शन क्यों चुनते हैं। हाँ। क्योंकि कई माता पिता और बच्चों को स्वयं पता नहीं होता कि उनके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है। बिहार जैसे वहाँ पर ज़्यादातर लोगों को आईएएस इन्हीं के बारे में पता है, और राजस्थान में भी कई लोगों को पता नहीं रहता और बच्चों को भी पता नहीं रहता। तो आप सर 10th के बाद स्कूलों में कुछ करवाएं ताकि बच्चों और उनके माता पिता को पता चले कि क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं अदर। बिल्कुल, बहुत अच्छा बोले आप। शुक्रिया अभी। जब हम छोटे थे हम ट्रैकिंग पे जाते थे। दिल्ली के पास हिमालय है, तो कभी हम उत्तराखंड चले जाते थे, कभी हिमाचल चले जाते थे, वहाँ पे हम ट्रैकिंग करते थे। तो कभी कभी हम क्या करते थे, जब हमारे दोस्त जाके रेस्ट करते थे, जब उनको मालूम नहीं होता था, हम उनके बैग में पत्थर डाल देते थे। मतलब 1-2 किलो के पत्थर डाल देते थे। फिर वो चलते थे और बिल्कुल थक जाते थे। उनको पता नहीं लगा, वो सोचते नहीं थे कि मेरे बैग में कुछ है। एक प्रकार से उनके लिए ट्रैकिंग ज़्यादा मुश्किल होती थी, क्योंकि हमने उनके बैग में पत्थर डाल दिया होता था। उनको पता भी नहीं लगता था कि ट्रैकिंग उनके लिए मुश्किल है। अंत में जब हम पहुंचते थे, वो कभी कभी खोलते थे, पर बड़ा गुस्सा होता था। आप यहाँ जो पहुंचे हो, आप फेयर कंपटीशन में नहीं पहुंचे हो। आपका रास्ता ज़्यादा मुश्किल रास्ता है, और ये छुपी हुई चीज़ है, दिखती नहीं है। जैसे वो पत्थर छुपे होते हैं, पता ही नहीं लगता। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपका जो रास्ता है वो और मुश्किल रास्ता है, और आप इस रास्ते से निकल के आए हो। ये बहुत बड़ी बात है। और कभी आप लक्ष्य पा नहीं पाओ तो आपको ये कभी नहीं सोचना है कि मुझ में कमी है। जैसे आपने बोला मेरे भाई आईआईटी चले गए, वो आप में कोई कमी नहीं है, वो सिस्टम में कमी है, आपकी गलती नहीं है। तो आपको ये कभी नहीं सोचना है कि भाई मुझ में कमी है, मैं नहीं कर पाया, वो कर पाया ना।
साथियों, भारत की भावी पीढ़ी कैसी होगी, ये इस बात पर भी निर्भर करता है वो किससे प्रेरणा ले रही है। भारत की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का हर स्रोत इसी धरती पर है। कहा जाता है कि हमारे देश भारत का नाम जिस बालक भारत के नाम पर पड़ा, वो सिंहों और दानवों तक संहार करके थकते नहीं थे। हम आज भी धर्म और भक्ति की बात करते हैं तो भक्तराज प्रहलाद को याद करते हैं। हम धैर्य और विवेक की बात करते हैं तो बालक ध्रुव का उदाहरण देते हैं। हम मृत्यु के देवता यमराज को भी अपने तप से प्रभावित कर लेने वाले नचिकेता को भी नमन करते हैं, जिस नेत्री नचिकेता ने बाल्यकाल में यमराज को पूछा था, व्हाट इज डेथ, मृत्यु क्या होता है। हम बाल राम के ज्ञान से लेकर उनके शौर्य तक, वशिष्ठ के आश्रम से लेकर विश्वामित्र के आश्रम तक, उनके जीवन में हम पग पग पर आदर्श देखते हैं। प्रभु राम के बेटे लव कुश की कहानी भी हर मां अपने बच्चों को सुनाती है। श्री कृष्ण भी हमें जब याद आते हैं तो सबसे पहले कान्हा की वो छवि याद आती है, जिनकी बंशी में प्रेम के स्वर भी है और वो बड़े बड़े राक्षसों का संहार भी करते हैं। उस पौराणिक युग से लेकर आधुनिक काल तक वीर बालक बालिकाएं भारत की परंपरा का प्रतिबिंब रहे हैं। लेकिन साथियों, आज एक सच्चाई भी मैं देश के सामने दोहराना चाहता हूं। साहबजादों ने इतना बड़ा बलिदान और त्याग किया, अपना जीवन न्योछावर कर दिया, लेकिन आज की पीढ़ी के बच्चों को पूछेंगे तो उनमें से ज्यादातर को उनके बारे में पता ही नहीं है। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता है कि इतनी बड़ी शौर्य गाथा को इस तरह भुला दिया जाए। मैं आज के इस पावन दिन इस चर्चा में नहीं जाऊंगा कि पहले हमारे यहां क्यों वीर बाल दिवस का विचार तक नहीं आया, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अब नया भारत दशकों पहले हुई एक पुरानी भूल को सुधार रहा है। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके सिद्धांतों, मूल्यों और आदर्शों से होती है। हमने इतिहास में देखा है, जब किसी राष्ट्र के मूल्य बदल जाते हैं तो कुछ ही समय में उसका भविष्य भी बदल जाता है। और ये मूल्य सुरक्षित तब रहते हैं जब वर्तमान पीढ़ी के सामने अपने अतीत के आदर्श स्पष्ट होते हैं। युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए हमेशा रोल मॉडल्स की जरूरत होती है। युवा पीढ़ी को सीखने और प्रेरणा लेने के लिए महान व्यक्तित्व वाले नायक नायिकाओं की जरूरत होती है। और इसलिए ही हम श्री राम के आदर्शों में भी आस्था रखते हैं। हम भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर से प्रेरणा पाते हैं। हम गुरु नानक देव जी की वाणी को जीने का प्रयास करते हैं। हम महाराणा प्रताप और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जैसे वीरों को बारे में भी पढ़ते हैं। इसलिए ही हम विभिन्न जयंतियां मनाते हैं। सैकड़ों हजारों वर्ष पुरानी घटनाओं पर भी पर्वों का आयोजन करते हैं। हमारे पूर्वजों ने समाज की जरूरत को समझा था और भारत को एक ऐसे देश के रूप में गढ़ा जिसकी संस्कृति पर्व और मान्यताओं से जुड़ी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए यही जिम्मेदारी हमारी भी है। हमें भी उस चिंतन और चेतना को
चिरंतर बनाना है। हमें अपने वैचारिक प्रवाह को अक्षुण्ण रखना है। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव में देश स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास कर रहा है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों के, वीरांगनाओं के, आदिवासी समाज के योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। वीर बाल दिवस जैसी पुण्यतिथि इस दिशा में प्रभावी प्रकाश स्तंभ की भूमिका निभाएगी।